अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलें आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकल कैडमियम बैटरी। ये बैटरी सबसे ज़्यादा स्पेशल और यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसका साइज भी बहुत छोटा है और ये रिचार्जेबल बैटरी है। द फर्स्ट निकल कैडमियम बैटरी वाज क्रिएटेड बाय वल्डेमर यंगर ऑफ स्वीडन इन 1899। पहली बैटरी वल्डेमर यंगर ने ही क्रिएट की थी 1899 के अंदर। उसके बाद थॉमस एडिसन ने 1902 के अंदर निकल और कोबाल्ट कैडमियम बैटरी को बनाया और ये बैटरी काफ़ी फेमस हो गई। थॉमस एडिसन पेंटेड अ निकल और कोबाल्ट कैडमियम बैटरी इन 1902। एडवांटेजेस ओवर लेड एसिड बैटरी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा लेड एसिड बैटरी ही यूज हो रही थी, लेकिन लेड एसिड बैटरी के काफी सारे डिसएडवांटेज भी थे। लेड एसिड बैटरी को हम सील नहीं कर सकते थे क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अंदर होने वाले रिएक्शन गैसेस प्रोड्यूस करते थे और उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए होल की जरूरत पड़ती थी। उसके अलावा ये बैटरी चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में दोनों में काफी टाइम लगाती थी और इसके साइज का भी इशू आता था क्योंकि ये बैटरी काफी स्पेस लेती थी। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल लेड एसिड बैटरी का बहुत ही कम था। तकरीबन 12 से लेकर 18 मंथ तक ये सही चलती थी, उसके बाद ये खराब हो जाती थी। लेकिन निकल कैडमियम बैटरी के बहुत से एडवांटेजेस हैं। पहला ये है कि इसको हम सील कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। सेकंड एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम जगह लेती है। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसको बहुत ही तेजी से चार्ज किया जा सकता है कि ये डिस्चार्ज भी उसी स्पीड से होती है। फिफ्थ ये है कि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही लॉन्ग होता है, तकरीबन ये 10 से लेकर 15 साल तक चल सकती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर एंड्रॉयड सेल फोन आएंगे। सेल फोन के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती थी वो निकल कैडमियम बैटरी ही होती थी और आजकल जो बैटरी सेल फोन के अंदर इस्तेमाल हो रही है वो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी का भी बेसिक प्रिंसिपल वही है जो निकल कैडमियम बैटरी का है। सेकंड नंबर पे लैंडलाइन फोन्स, इनके अंदर भी निकल कैडमियम बैटरी यूज होती है। उसके बाद टॉर्च या रिचार्जेबल लाइट्स, इसके अलावा ये डेकोरेटेड लाइट्स के अंदर इस्तेमाल होती है जिनका साइज बहुत छोटा होता है और इनको डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट क्रिसमस लाइट के नाम से बहुत मशहूर हैं। अब हम इसके ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन यहाँ हम इसके मेन या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ही डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने। निकल कैडमियम बैटरी के अंदर लेयर्स होती हैं जो आपस में रैप हुई होती हैं और इन लेयर्स के अंदर कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है और कैथोड और एनोड को सेपरेट करने वाला सेपरेटर भी होता है। एनोड को यहाँ पे हमने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि कैडमियम है और कैथोड निकल डाइऑक्साइड है जिसको हमने ग्रे कलर से शो कर रखा है। उसके बाद सेपरेटर है, सेपरेटर को हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेपरेटर एनोड और कैथोड को अलग अलग रखता है ताकि आपस में ये कनेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और तकरीबन ज्यादातर बैटरीज के अंदर यही इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। नो गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सो इट कैन बी सील्ड। वोल्टेज इज 1.2 to 1.4। अब हम इसके वर्किंग प्रोसेस को देख लेते हैं कि अंदर कौन से ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे हमें करंट जनरेट होकर मिलता है। सबसे पहले एक कंटेनर ले लेता हूं मैं, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दूंगा जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद मैं इसके अंदर एनोड डिप कर दूंगा जो कि कैडमियम है और कैथोड डिप कर दूंगा जो कि निकल डाइऑक्साइड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को अलग करने के लिए मैं बीच में सेपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे उनको अलग अलग कर दिया है थोड़ा सा ताकि इनके अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम समझ सके। उसके बाद मैं एनोड और कैथोड को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर को हम किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप ये करंट देना चाहते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बल्ब यूज किया हुआ है। अब हम रिएक्शंस को देख लेते हैं। कैडमियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ट्रेवल करेंगे और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ट्रेवल कर रहे होंगे तो इस वायर के अंदर करंट आ जाएगा और इस करंट को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं बल्ब जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैथोड जो कि निकल डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिलके एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा और निकल डाइहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे। यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि एनोड के रिएक्शन में यूज हुए हैं यहाँ पे वो दोबारा रीजनरेट हो गए हैं। अब हम इसके ओवरऑल रिएक्शन को देख लेते हैं। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं इसको समझना चाहते हैं तो इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका बताऊंगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने। आपने एनोड की लेफ्ट इक्वेशन को कैथोड की राइट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। फिर आपने दोनों में देखना है कि कोई चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद आपने एनोड की राइट इक्वेशन को कैथोड की लेफ्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है तो दोनों में देखना है कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें कॉमन मिल रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे।
उसके बाद हमने एज इट इज इक्वेशन को नीचे प्लस करके लिख लेना है। सबसे पहले कैडमियम, फिर निकल डाइऑक्साइड, फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड। इस वीडियो में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने निकल कैडमियम बैटरी की हिस्ट्री पढ़ी, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, फिर इसके एडवांटेजेस पढ़े कि लेड एसिड बैटरी के ऊपर इसके क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जाना कि ये कहाँ बैटरी यूज होती है। उसके बाद मैंने आपको निकल कैडमियम बैटरी के ऑपरेटर्स के बारे में बताया और लास्ट में हमने इसके वर्किंग प्रोसेस को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक पे भेज सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।